आपको खुद ये सोचना चाहिए कि क्या जो मैंने किया वो सही था या गलत था। अगर आपको लगता है इस किताब की खासियत ये है कि ज़्यादातर जो किताबें होती हैं ज़िंदगी में वो आपको बताती हैं क्या करना चाहिए। ये किताब बताती है कि जो नहीं करना चाहिए ये वो करना चाहिए। उस हिसाब से ये किताब बहुत दिलचस्प है, बहुत मनोरंजक है, क्योंकि एक लीक में चलते, एक लीक में या एक उल्लू का बैल बन के ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि कुछ वो चीज़ें करें जिसे हमेशा दुनिया ने मना किया है करने को, और उसका अपना एक अलग अलग लुत्फ़ है। और ज़ारा जो हैं वो हमारी करीबी मित्र हैं, और इनके साथ मैं एक रेडियो को शो भी करता हूँ कॉल्ड द शेखर सुमन शो। और जब इन्होंने कहा कि उन्होंने किताब लिखी है तो मुझे हैरत नहीं हुई, क्योंकि ये अच्छा बोलती हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने अच्छी किताब लिखी होगी, उम्मीद थी। और मैंने जब उन्होंने किताब मुझे दी तो मैंने इसे कई चैप्टर्स पढ़े, कई कहानियाँ पढ़ी और बहुत ही दिलचस्प था। और इसलिए आज इस मौके पर जब इस किताब का विमोचन हुआ मैं उनके साथ हूँ। किताब का नाम है द फॉरबिडन वन। जी, इसे किस तरह डिफाइन करें? वही मैं कह रहा हूँ ना, फॉरबिडन यानी कि वो चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, वो कुछ अनकही बातें, कुछ अनसुनी बातें, या वो बहुत सारी चीज़ें जिसे आपके माँ बाप और आपके शिक्षकों ने, आपके दोस्तों और पड़ोसियों ने मना किया था करने को, लेकिन आप जो बड़े हुए यार बोले मना बहुत किया, करके देखें है क्या चीज़। अगर आपको कोई कहता है उस कमरे में कभी मत जाना, या उस बक्से को कभी मत खोलना, या उधर मत झांकना, या वो फिल्म नहीं देखना। जहाँ फिल्म में एडल्ट लग जाता है वहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो वो एक ह्यूमन क्यूरोसिटी है, कौतूहल है, एक उत्सुकता है वो जानने की। किताब में भी वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि फॉरबिडन वन जो है, यानी कि जो जिस चीज़ से आपकी मनाही है वो करना हमेशा गलत नहीं होता है, अच्छा होता है कभी कभी अगर आप उस कन्वेंशन, उस ट्रेडिशन को तोड़ के आगे बढ़ें ज़िंदगी में और वो करें जिसके लिए आपको मनाही थी और जिसके लिए हमेशा लोगों ने मना किया था। जैसे एक एआई भी आपने किया था और एक एआई भी हाथ में लिखा गया, एक एआई भी मैंने किया था। ऐसा ही कुछ था वो, लेकिन जो रोस्ट होता है वो मैं तो शो करता था अपना, मूवर्स एंड शेकर्स शो करता था। वो तो एक शालीनता के दायरे में वो एक शो था, लेकिन मैं किसी को किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि जो मोरालिटी नाम का इशू है वो एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है, और हम कोई नहीं होते मॉरल पुलिस बनने के ये सही है वो गलत है। आपको खुद ये सोचना चाहिए कि क्या जो मैंने किया वो सही था या गलत था। अगर आपको लगता है सही तो जाइए कीजिए, और जो लोग उसका विरोध करना चाहते हैं करें। मैं उन लोगों में से नहीं जो विरोध करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप अपना दायरा खुद तय करते हैं। और अगर चोर को ये मालूम हो कि चोरी ख़राब है तो शायद वो चोरी ना करे। उसको लगता है नहीं ये सही है इसलिए वो करता रहता है। खूनी को लगता है नहीं खून करना ठीक है यार, क्या है, इतने सारे लोग उसमें से एक का खून कर दिया मैंने, तो वो खून जाके करता है। बलात्कारी को लगता है कि नहीं ये तो सही है और मैं जो कर रहा हूँ सही है। उसको खुद उस विश्लेषण की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि क्या मैंने जो किया वो सही किया या नहीं। और पश्चिम की तरफ देख के, पाश्चात्य चीज़ों से प्रभावित होकर चीज़ें करना कितना सही है ये भी आपको सोचने के लिए एक विषय देता है। क्योंकि जो चीज़ उनके लिए अच्छी है ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हों, जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हों ज़रूरी नहीं। हमें कितनी ज़रूरत है ये सब चीज़ करने के लिए। हम क्या, आम का पेड़ कभी बबूल नहीं बन सकता चाहे वो कितनी कोशिशें कर ले, और बबूल कभी लीची नहीं बन सकता। वो सबके पेड़ की अपनी अपनी खासियत है। उसी तरह इंसान और सभ्यता और देश और शहर और समाज वो अपनी अपनी खासियत की वजह से जिंदा है। आप किसी की तरह नहीं हो सकते, आपको अपनी ही तरह है। पिछले साल आपने हर्टलेस की जी मूवी आई, पिछले साल आपने प्रोड्यूस किया जी, हार्टलेस। तो इस साल 2015 में मैं एक विषय पर अभी काम कर रहा हूँ, और अभी थोड़ा प्रेमेच्योर होगा उसके बारे में बात करने के लिए, पर एक खूबसूरत विषय है। और अब तो ये डर लगता है क्योंकि मेरी जो उसका शीर्षक, जो उसका टाइटल है फिल्म का, वो है बॉम्बे डाइंग। अब कहते हैं अगर मुंबई को बॉम्बे बोलोगे तो अरेस्ट कर लेंगे या वो बैन कर देंगे। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आप बैन क्यों करते हैं किसी को। भाई मुझे बॉम्बे बोलना है,
या मुझे कुछ और बोलना है, इसमें इलीगल क्या है, गलत क्या है? आप मतलब अगर, और फिर मेरा बड़ा सवाल है कि अगर बॉम्बे शब्द से इतना परहेज़ है सेंसर को और सब लोगों को, तो फिर बॉम्बे हॉस्पिटल क्यों अभी तक है, बॉम्बे टाइम्स अभी तक क्यों है, बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों है? तो आधी चीज़ें ऐसे, आधी चीज़ें वैसे, तो या तो सबको हटा दीजिए। और नाम से हटाने से क्या क्या हासिल क्या हो, आप मुझे बताइए। अगर हमने बॉम्बे को मुंबई कर लिया तो क्या हम ज़्यादा हिंदुस्तानी हो गए? और बॉम्बे रखा था तो क्या हम अंग्रेज़ियत की तरफ बढ़े थे? अभी अंग्रेज़ियत की तरफ नहीं है।